गुड मॉर्निंग बच्चों। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 14 क्वेश्चन तक हमारे पिछली वीडियो में कवर हो चुके। तो आज हम करेंगे 15वां क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का। ठीक है, तो 15वां क्वेश्चन है आपका कॉस थीटा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर है 2/√3। कितना? 2/√3। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात बात कर रहा है। तो देखो कोसेक थीटा में पहले दे दिया है, तो क्या चाहिए हमें? साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, टेन थीटा चाहिए, है ना। और इसके बाद बच्चा कॉट थीटा एंड सेक थीटा और कोसेक थीटा में पहले दे दिया है। 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 6 में से हमें 1 दे दिया है, 5 ज्ञात करने। तो देखो सिंपल सी क्या, ठीक है, हम पहले त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, जिसे हम नाम दे देंगे ABC। अब इसमें से ये तो आपका होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। अब या तो इसे मान लो या इसे मान लो। हम इसे मान के कर रहे हैं, इसे थीटा मान लिया। ठीक है, इसे थीटा मान लिया ना, तो इसके हिसाब से अब इसे थीटा मानोगे, इसके सामने वाला क्या हो जाता है? सामने वाला होता है आपका लंब। क्या हो जाता है? लंब। और इसके साथ वाला, जो थीटा के साथ वाला जो भुजा होती है, वो क्या हो जाती है? आधार। क्या हो जाती है? आधार। और ये आपका हो जाएगा कर्ण। क्या हो जाएगा? कर्ण। तो देखिए कोसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। ठीक है, तो देखो कर्ण कितना दिया है? कर्ण दिया हमें 2। आधार कितना दिया है? √3। चाहिए क्या हमें? लंब। तो देखो किस तरीके से निकालते हैं। समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दी हुई है, तीसरी भुजा में ज्ञात करनी है। तो तीसरी भुजा में ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस हिंदी में लिख दिया, चलो कोई नहीं, आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमें क्या दिया? देखो कर्ण दिया है और आधार दिया है, तो लगा दो। कर्ण कितना दिया है? 2 दिया है, तो 2 का स्क्वायर बराबर लंब हमें पता नहीं है, तो लंब ज्ञात करना है। लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है? √3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग करोगे 4 हो जाएगा, बराबर लंब स्क्वायर प्लस √3 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। 3 को हम इधर लेके आएंगे, तो L स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 3 को इधर लेके जाओगे तो 4 - 3, तो L स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 1। 4 में से 3 जाएंगे, कितना हो जाएगा? 1। तो L कितना हो जाएगा? यानी कि लंब कितना हो गया? 1 हो गया। लंब कितना हो गया? 1 हो गया ना। ठीक है, चाहे किसी भी मात्रक मान सकते। तो ये आपका कर्ण 2 हो गया, आधार √3 हो गया और लंब 1 हो गया। तो चलिए आपका लंब निकल के आ गया है ना। तीनों भुजा हमें ज्ञात है, हमें निकालने शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। चलो तो शेष 5 त्रिकोणमितीय, ये नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने ये पाइथागोरस प्रमेय जो निकाली है वो रफ कर रहा हूँ। अब इसके बाद हमें निकालने 5 त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले निकालते हैं साइन थीटा। ओके, साइन थीटा क्या होता है? बताओ जल्दी, क्या होता है? बताओ जल्दी, बताओ। लंब बटे कर्ण। ओके गुड, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब क्या है, हम थीटा माना ये, तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया, 1। कितना हो गया? 1 बटे लंब बटे कर्ण। कर्ण कितना है? 2, तो 1 बटे 2, ये आंसर हो गया आपका। साइन थीटा बराबर कितना आ गया? 1 बटे 2। अब इसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताओ फटाफट।
कॉस थीटा का होता है आपका आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ओके, तो आधार देखो कितना है, आधार √3 है, √3 अपॉन कर्ण कितना है? 2 है। तो ये आपके कॉस थीटा का मान आ गया। ठीक है, अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है जल्दी बताओ। हाँ, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है देखो, 1 है, आधार √3 है, तो क्या हो जाएगा 1 बटे √3, इसका आंसर हो गया। ओके, कोई डाउट? साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया। अब किसी रहे कॉट, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है जल्दी बताओ? टेन का उल्टा। हाँ बिल्कुल, तो ये आधार बटे लंब। तो ये आधार कितना है? √3 है, आधार कितना है? √3, लंब है 1, √3 बटे 1। थीटा सेक्टर कर्ण कितना है? 2 है, और आधार कितना है? √3, तो ये हो गया आपका √3, तो 2 बटे √3, ये सेक थीटा हो गया कर्ण बटे आधार। ठीक है, कॉस का उल्टा होता है 2 बटे √3। ओके, साइन थीटा हो गया 1 बटे 2, कॉस थीटा क्या हो गया? √3 बटे 2, और टेन थीटा का 1/√3, एंड कॉट थीटा का √3/1, एंड सेक थीटा का 2/2/√3। ये हमारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गए। ओके, हमें एक दिया था कोसेक थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बेटा? 6 होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ओके, तो एक दिया था, 5 हमने निकाल लिए। जल्दी से इसे नोट कर लो, इसे सॉल्व ले लो फटाफट जल्दी से। रब करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चल देखो, 16वां क्वेश्चन है। कितना है? 16वां क्वेश्चन आपका, यदि cos A बराबर, इफ cos A इज इक्वल टू कितना है? 1/√2, 1/√2, एंड साइन B बराबर कितना दिया है? साइन B इज इक्वल टू √3/2। ओके, ये हमें मान दिए, तब क्या करना है? देन साइन A cos B, साइन A cos B प्लस cos B प्लस cos A साइन B का मान बताना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, साइन A cos B, cos A साइन B, बिल्कुल सिंपल है। साइन A ओ आ गई ना चक्कर में। देखो, साइन A है, लेकिन हमें यहाँ साइन A पर मान नहीं दिया है, और यहाँ साइन B है, लेकिन ये साइन B का मान है, लेकिन cos A का मान हमें दिया है। ठीक है, तो देखो हमें क्या करना है, जैसे साइन A है तो साइन A से cos B का और cos A से साइन B का मान निकालना है। तो देखो cos A, इसका त्रिभुज बनाते हैं हम। ठीक है, तो ये 90 डिग्री ए, देखो उसमें देखते पहले हम लेते cos A को। इसका मतलब ये क्या है, उसने ए एंगल माना है थीटा। क्या माना है? थीटा। जो थीटा माना है वो कौन सा माना है? ए वाला। ओके, ए वाला माना है। ठीक है, अब देखो cos A बराबर 1/√2, तो इस तरीके से cos A का क्या होता है बताओ जल्दी, फॉर्मूला क्या होता है cos A का? क्या होता है जल्दी? अरे आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। देखो 1/√2, अब ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? लंब, ये हो जाएगा आधार। हमें दिया आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना हो गया आपका? 1 हो गया, कर्ण कितना हो गया? √2 हो गया ना, कितना हो गया? √2 हो गया। अब देखो हमें चाहिए लंब, क्या चाहिए? लंब। आधार हमें दिया है, कर्ण हमें दिया है। ओके, चल पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या दिया है? लंब का स्क्वायर, चलो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया? √2, तो √2 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब हमें पता नहीं है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया? 1 दिया है,
तो 1 का स्क्वायर। अब ये हो गया 2 का √2 का वर्ग कितना होगा, तो बराबर एल स्क्वायर यानी कि लंब स्क्वायर प्लस 1 को इधर लेके आओगे तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस के 1, कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, तो एल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1। लंब हमारा कितना निकल के आया, 1 निकल के आया, कितना निकल के आया, 1 निकल के आ गया। ठीक है, देखो कॉस ए दिया है, कॉस ए का मान चाहिए, हमें क्या चाहिए इसमें, देखो साइन ए का मान चाहिए ना, कॉस ए का मान हमारे पास है, साइन ए का चाहिए, तो साइन ए का निकाल लो, कितना होता है देखो, चलो यही निकाल दें, साइन ए, तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कड़ होता है ना, तो लंब बटे कड़। अब देखो लंब कितना 1 दिया है, कड़ कितना दिया है, देखो जल्दी से √2, कड़ दिया √2, तो साइन ए का मान कितना हो गया 1/√2। देखो कॉस ए का मान मिल गया हमें, साइन ए का मान मिल गया। ठीक है, अब देखो मैं इसे छोड़ रहा हूं, बाकी से जो पाइथागोरस प्रमेय है उसे मैं रफ कर रहा हूं। ठीक है, देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, इससे टाइम बच जाएगा। अब देखो दूसरे में चलते हैं हम साइन बी के लिए, तो साइन बी के लिए एंगल बनाएंगे, ये आपका साइन बी के लिए, तो इसमें क्या माना है, जो बी कोण है वही माना है ना थीटा, तो इसी कोण को हम थीटा मान रहे हैं, तो बी कोण को हमने माना थीटा, तो कोई भी मान लो ए बी सी, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा ना। ठीक है, बी थीटा हो गया आपका, बी थीटा हो गया। तो अब इसके अनुसार साइन बी क्या होता है, साइन बी बराबर कितना होगा, लंब टिकट होता है ना साइन, तो लंब टिकट, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 दिया है, तो √3 लंब हो गया, तो देखो थीटा ही सामने वाला लंब होता है, तो √3 हो गया, ये वाली भुजा है ना, लिख दें लंब। ठीक है, कर्ण हो गया 2, कितना हो गया 2, कर्ण हो गया आपका 2। अब हमें आधार पता नहीं है भाई साहब, कैसे निकालोगे, आधार निकालेंगे हम अपन पाइथागोरस प्रमेय से, लगा दो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ओके। देखो इस त्रिभुज में चलाएंगे हम, किसमें चलाएंगे, इसमें चलाएंगे, तो इसमें चलाएंगे तो आप देखो लंब का स्क्वायर, सीधी सी बात है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो चीजें दी हुई है उसे लगा दो, बाकी जो अगली भुजा होगी वो निकल के आएगी। कर्ण हमें दिया 2, कितना दिया 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर लंब दिया है √3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और √3 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, प्लस के आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर रहने थे 3 इधर लेके आते हैं, तो 4 - 3 बराबर आधार का स्क्वायर। 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 4 में से 3 जाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। चलो 4 में से 3 का कितना बचा, तो आधार स्क्वायर बराबर 1, तो आधार कितना हो गया 1, इसमें आधार कितना निकला 1। ठीक है, देखो अच्छे से समझना, क्वेश्चन इस तरीके से चल रहा है, यहां से पाइथागोरस प्रमेय वाला ये वाला एंगल हमने पहले कर दिया, इसके बाद दूसरे में करा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा जो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, देखो साइन बी, देखो साइन ए और कॉस ए के मान हमारे पास पहले से हैं, साइन बी का मान दे रखा है, तो हमें क्या चाहिए कॉस पी। ठीक है, ये नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, ओके। तो देखो हमने पाइथागोरस प्रमेय से एक निकाल लिया, साइन बी हमारे पास है, कॉस बी नहीं है, तो कॉस बी क्या होता है, कॉस बी क्या होता है बताओ जल्दी, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें कितना है, इस वाले में देखेंगे, देखो ये बी वाला जो थीटा है, ये बी है, ये बी है, बी एंगल वाला जो त्रिभुज है उसमें देखेंगे, तो आधार 1 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, बस ये देखना है, ये हमने ए माना ना, एंगल ए, तो अगर एक ही बात आए, जैसे ये वाला है, ये वाला है, इसका हम देखेंगे तो इसमें देखेंगे, और बी वाले एंगल है, ये वाला बी एंगल माना है, तो बी वाला जो एंगल है बी के लिए हम ये वाले जो मान होंगे उसमें देखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आराम से देखना। तो कॉस बी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार हमें कितना है इसमें देखना, देखो बी एंगल है, बी एंगल,
इधर क्या बना थी, तो इसमें देखेंगे आधा कितना 1, कर्ण कितना है 2, 1/2। अब देखो हमारे पास चारों मान मिल गए। देखो कॉस ए साइन बी ये देख के दे रखे हैं, और देखो ये रहा साइन ए का मान 1/√2, और ये रहा हमारे कॉस बी का मान 1/2। लगा दो इसमें मान। इस समीकरण में हमें पूरी जो मान लगाने, तो देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। लगाओ मान। देखो साइन ए का मान कहाँ दे रखा है, देखो ये रखा है साइन ए 1/√2, ठीक है। साइन ए का मान हो गया। अब कॉस बी, देखो कॉस बी कहाँ दे रखा है, मैंने निकाला है ना, ये रहा कॉस बी का मान कितना निकाल रखा है, इंटू 1/2 प्लस कॉस ए का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 1/√2, 1/√2 इंटू साइन बी। अब देखो साइन बी का मान कितना दे रखा है √3/2, ठीक है। सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व कर लो फटाफट से। देखो 2√2 नीचे अंदर है और इधर भी 2√2 है, यानी कि ये हो जाएगा अपना 1/2√2 प्लस √3/2√2। इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसका इसमें करते हैं, इसका इसमें करते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस रहने दो। अब देखो हर समान है, इतना तो जानते होंगे ना, हर समान है तो जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस √3 अपॉन 2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे की जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो में कवर करते हैं, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली